वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टैक्स पेयर्स जो कि आपके सैलरी एम्प्लॉयज़ है वो क्या करते हैं, फेक एचआरएस का क्लेम कर लेते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा था, डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू था वो लॉस हो रहा था। काफ़ी टैक्स पेयर्स क्या कर रहे थे, अपना रिफंड यहाँ पर क्लेम कर रहे थे। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम टैक्स पेयर्स को वार्निंग भी देता है या इन्फॉर्मेशन भी देता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं और ये चीज़ें आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो दोस्तों उनमें से एक ही चीज़ आपकी है कि आप अपना फेक रेंट रिसिप्ट नहीं लगा सकते, जो कि आपका एक्चुअल एचआरए नहीं क्लेम होता है। और जो एक्चुअल रेंट पे रहते हैं उनको भी क्या होता है, ये परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे होते हैं वो भी रडार में आ जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जिसके कारण उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पर नोटिस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन पब्लिश करी है और उसमें उन्होंने बताया कि फेक एचआरएस लेने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। और जिससे क्या होगा कि जिन्होंने फेक रेंट के रिसीप्ट्स लिए हैं और जो एक्चुअल है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, और जो फेक वाले थे उनको यहाँ पर साइड करके और क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको यहाँ पर नोटिस इशू करना स्टार्ट कर देगा, जिन्होंने काफ़ी फेक डिडक्शंस लेके या फेक एचआरएस का क्लेम लेकर के अपने रिफंड्स को यहाँ पर क्लेम किया है। तो दोस्तों हम लोग वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या बोला है और वो कैसे आपके फेक एचआरएस को यहाँ पर कैसे ट्रैक करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 नवंबर 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जारी करके बोला है कि घर किराए की फर्जी रसीद जमा करने वालों के अब खैर नहीं आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। तो दोस्तों ये 7 नवंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जारी करी है। अब इन्होंने क्या बोला है, बहुत से लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, किराए के मकान की फर्जी रसीद लगाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे लोगों पर नज़र रखता है और कार्रवाई भी कर सकता है। रेंट रिसीप्ट लगाने पर भी टैक्स में कुछ हद तक छूट मिलती है। इस नियम का कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनकम टैक्स बचाने के लिए उसे कम करने के लिए किराए के मकान की फर्जी रसीद लगाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे लोगों पर नज़र रखता है और कार्रवाई भी यहाँ पर कर सकता है। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन से टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा है, जिससे आपकी यहाँ पर फेक रेंट रिसिप्ट और आपका जो फेक एचआरए है उसका यहाँ पर ट्रैकिंग की जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा है। यहाँ पर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल भी रहा है, अब इनकम टैक्स विभाग फर्जी रसीद लगाकर टैक्स से छूट लेने वालों से निपटने के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके ज़रिए फॉर्म में दिए गए डिजिटल पैन कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन को मिलाया जाता है। आपका जो फॉर्म में आपने जो पैन नंबर दिया है उसको यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। क्योंकि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपके जो ओनर होंगे उसके पैन नंबर पे आपका क्या होगा, यहाँ पर उसका ट्रैक किया जाएगा कि उसको जो रेंट पे किया जा रहा है वो अपने आईटीआर में यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो अपने आईटीआर में यहाँ पे रेंट रिसिप्ट शो नहीं कर रहा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर रेंट का जो है एचआरए वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और दोनों को ही इनकम टैक्स नोटिस यहाँ पर भेजा जाएगा, क्योंकि आपका जो आईटीआर है वो आपके एचआरएस क्लेम से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है और जो ओनर है वो भी अपना आईटीआर यहाँ पर फाइल नहीं कर रहे हैं। आपका जो क्लेम होगा वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और ओनर को और जो आपके टेनेंट हैं उनको भी यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स नोटिस का यहाँ पर सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप केयरफुल हो जाइए कि आपका जो फेक डिडक्शंस आप ले रहे थे या फेक एचआरएस यहाँ पर क्लेम कर रहे थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर एआई टूल के जरिए यहाँ पर ट्रैक करने जा रहा है। अगर वो आपके पैन नंबर से मैचिंग करेगा, और सबसे दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पर रहने वाली है 26AS और AIS दोनों का यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर रूल्स यूज़ करेगा और यहाँ पर ट्रैक करेगा जिन्होंने भी अपने फेक एचआरएस क्लेम किए हैं, और जो ओनर भी होंगे उनको भी यहाँ पर ट्रैक करेगा जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, अपना आईटीआर फाइल नहीं किया और रेंट भी यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या आपको सज़ा दी जाएगी कि जो लोग इनकम टैक्स की नज़र में दोषी पाए जाएंगे, यानी कि जब मकान मालिक और किराएदार दोनों के दस्तावेज स्पष्ट हो जाएंगे कि किराएदार जितना क्लेम कर रहा है उतना किराया नहीं दिया या किराया दिया ही नहीं, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, यहाँ पर फर्जी रेंट रसीद लगाने वालों को नोटिस दिया जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर 26AS और AIS के ज़रिए यहाँ पर ट्रैक की जाएगी और हैवी पेनल्टीज भी टैक्स पेयर के ऊपर लगाई जा सकती है और जो रिफंड है उसको भी वापस यहाँ पर लिया जाएगा और आपके ऊपर यहाँ पर इनकम को छुपाने का
और अपने फेक डिडक्शंस क्लेम करने का सेक्शन लगाया जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ये बहुत ही हानिकारक होने वाला है, क्योंकि आपसे सारे के सारे दस्तावेज मांगे जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब अपने जो HRAs है और आपके जो फेक डिडक्शंस और फेक क्लेम्स हैं, तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न में ना क्लेम करिए, इससे सतर्क रहिए, क्योंकि अगर ट्रैकिंग में आ गया AI टूल के तो आपको यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो में, जिससे कि हम लोग अपने वीडियो में यहाँ पर सुधार लेके आते रहें।